दोस्तों, आज मैं एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। आपको बताने जा रहा हूं कि पिछले 10 वर्ष में मोदी सरकार ने हमारे जैसे लोगों का सुख चैन कैसे छीन लिया है। सबसे बड़ा हमला हमारे ऐशो आराम पर किया है। आप सुनेंगे तो आपके भी आंसू निकल आएंगे चाचा। हमारे जैसे लोग काम में भी आराम ढूंढ ही लेते थे। जैसे जब ऑफिस में होते तो काम करते करते 2-4 घंटे की नींद मार लेते थे। अब तो सामने सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए हैं। लाइट चली जाती थी तो बाहर आकर 1-2 घंटे गप्पे मार लिया करते थे। लेकिन अब तो लाइट जाती ही नहीं। उस पर सुबह हम 1 घंटे लेट आते थे और 1 घंटे पहले चले जाते थे। ऑफिस में कब आए और कब काम करके ड्यूटी पूरी हो गई पता ही नहीं चलता था। लेकिन अब ऑफिस में आते ही सबसे पहले अंगूठा लगाना पड़ता है। आधे घंटे लेट मतलब आधी दिहाड़ी कट। और अब ऑफिस से आते समय भी अंगूठा लगाना पड़ता है। समय से पहले अंगूठा लगा दिया तो पूरे दिन की दिहाड़ी कट। फिर भी हमने सोचा चलो ऑफिस में सख्ती हो गई है तो क्या, आराम पसंद आदमी तो आराम कैसे न कैसे कर लेगा। पहले सुबह उठकर गैस सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। उस दिन छुट्टी ले लेते थे और पहले एक दिन में भी सिलेंडर कहाँ मिलता था। 2 या 3 दिन सिलेंडर लेने के बहाने छुट्टी मिल जाती थी। लेकिन अब तो फोन करो और 10 मिनट में सिलेंडर वाला सामने खड़ा होता है। खैर चलो, हमने सोचा कोई कुछ भी कर ले, हमारे पास तो आराम फरमाने के अनेकों रास्ते हैं। बिजली का बिल भरना है तो लंबी लाइन, चलो एक दिन के आराम का जुगाड़ यहाँ हो जाएगा। पर ये क्या, अब तो घर से ही श्रीमती जी डिजिटल पेमेंट से बिल पे कर देती हैं। ये बहाना भी गया। फिर मैंने सोचा चलो एक दिन बैंक में पैसे जमा कराने का और एक दिन पैसे निकालने का, 2 दिन का जुगाड़ अभी भी हो जाएगा। पर फिर वही डिजिटल पेमेंट, वो 2 दिन भी छीन लिए। अब तो बस रेल यात्रा के समय 2 या 3 दिन आराम से ताश खेलते हुए यात्रा का आनंद ही बचा था, सो वो भी चला गया। जब से वंदे भारत ट्रेन और हवाई किराया सस्ता हुआ है तब से यूं जाओ और उसी दिन वापस आकर फिर से काम पर लग जाओ। पहले टिकट खिड़की पर लंबी लाइन हुआ करती थी और टिकट लेते समय लाइन में खड़े खड़े भी हम 1 या 2 घंटे की नींद मार लिया करते थे। पर यह भगवान, इस मोदी सरकार से हमारा वो सुख भी देखा न गया। अब मोबाइल ऐप से घर से ही टिकट लेकर निकलते हैं। पहले सड़कों पर बड़ा आनंद आता था। सारे शरीर की मसाज का जुम्मा रोडवेज बसों ने ले रखा था। सड़कें ऐसी थीं कि प्रसव पीड़ा वाली महिला के प्रसव हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही हो जाया करते थे। अब तो बेचारी महिलाएं अस्पताल पहुंचने के बाद भी घंटों तड़पती रहती हैं। 3 तलाक खत्म करके हमारा वो सुख भी छीन लिया। अब बस एक को लेकर जिंदगी भर बैठे रहो, ना हलाला ना नई दुल्हन, सब खत्म हो गया। पहले पति पत्नी में झगड़ा हो जाता था तो पत्नी कहती थी मायके जा रही हूँ, अब पति कहता है हरिद्वार जा रहा हूँ। क्योंकि भाई अब मोदी सरकार ने घर तो पत्नियों के नाम से बनवा दिए, घर तो उनका है। मोदी सरकार ने हमारी संस्कृति पर भी बहुत बड़ा कुठाराघात किया है। पहले महिलाएं सुबह सुबह उठकर दूर दराज से पानी लेने के लिए गीत गाते हुए जाती थीं। वो रुनझुन पायल गुनगुनाती महिलाएं बड़ी सुंदर लगती थीं। पर ये क्या, अब तो घर घर नल लगवा दिए हैं। महिलाएं सुबह उठते ही टोंटी खोलती हैं और सारा काम जल्दी से निपटा लेती हैं। पहले महिलाएं चूल्हा फूंकते फूंकते उनके जब आंसू निकल आते थे तो पति को लाल आंखें दिखाकर ये कहती थी कितनी मेहनत से हम खाना बनाते हैं। लेकिन अब तो महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दे करके महिलाओं पर जो पति रहम कर प्यार करते थे वो सुख भी चला गया। महिलाएं सुबह और शाम को जंगल में जाया करती थीं और पुरुष लोग इसका खूब आनंद लेते थे। लेकिन मोदी सरकार ने घर घर शौचालय बना करके पुरुषों के उस आनंद को भी छीन लिया। मोदी सरकार ने हमारे देश के लाखों भ्रष्टाचारियों, चोरों, लुटेरों, हवाला कारोबारियों, भूमाफियाओं
खदान माफियाओं और तथाकथित नेताओं और बुद्धिजीवियों को बेरोजगार कर दिया है। ये बेरोजगारी ऐसे ही बढ़ती रही तो एक ना एक दिन सरकार के फ्री के पैसों पर पलने वाले भी काम करने को मजबूर हो जाएंगे। अरे कुछ तो रहम करो हमारे जैसे लोगों पर।